जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यहाँ हम देते हैं डिवाइन गाइडेंस, एनर्जी चैनलिंग और आपकी आगे लाइफ की प्लानिंग जो डिवाइन ने आपके लिए किया हुआ है प्लान। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं डिवाइन से बातें करना, जानना क्या है आपके लिए इन कार्ड्स के थ्रू डिवाइन का संदेश। वैसे आप लोगों ने आज का मेरा शॉर्ट देखा या नहीं? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शॉर्ट की रीडिंग ही इतनी जबरदस्त है कि उसको रिकॉर्ड करते समय मैं ये सोच में पड़ गई कि क्या यह सच है, इसे डालूं या नहीं। डिवाइन कह रहे हैं आप लोग, उस शॉर्ट में डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग इतने सशक्त हो गए हैं कि अब आप ईश्वर के बिना जीना चाहें तो भी जी सकते हैं। उस शॉर्ट में ईश्वर ने बताया है, कार्ड्स ने भी बताया है कि आपके जितने भी स्ट्रगल थी, हार्ट ब्रेक्स था, जो भी लर्निंग्स थी, वो सब अब कंप्लीट होके आपको एक डिवाइन बीइंग में बदल चुकी है। मैं तो ये सुन के हैरान और दंग रह गई थी क्योंकि आज तक कभी डिवाइन ने ऐसा नहीं कहा कि अब आप मेरे बिना भी जी सकते हैं। खैर चलिए, वो तो शॉर्ट की बात थी। आते हैं वापस अपने इस डिवाइन चैनलिंग में। आप लोगों की एनर्जीज आज क्या कह रही हैं, क्या है आपके भीतर का सच और क्या है आपके जीवन में आने वाला नेक्स्ट। ओके डिवाइन, मेरी सहायता कीजिए इन कार्ड्स को रीच करने में। आइए फ्रेंड्स, इनको मैं रीड करती हूँ। आप आज अत्यंत भावुक समझ आ रहे हैं, अर्थात आप कहीं ना कहीं इस विचारधारा में हैं कि आपके भीतर जो भी कुछ टूट चुका है, जो भी कुछ खत्म हो चुका है, क्या आप कभी उसे वापस पा सकेंगे अथवा नहीं। ओके डिवाइन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने जितना भी समय अपने जीवन में स्ट्रगल में बिताया, लोनलीनेस में बिताया, हार्ट ब्रेक में बिताया, और जैसे भी आपने स्वयं को उसके विपरीत खड़ा किया, बार बार कहते हैं ना, डेथ रीबर्थ का जो प्रोसेस था, हार्ट ब्रेक का जो प्रोसेस था, इस सब से आप इतना ज्यादा स्वयं को कठोर कर चुके हैं कि अब आप आज इस विषय में सोच रहे हैं कि क्या आप पुनः एक प्रेममय पर्सन बन पाएंगे या नहीं। परंतु ये ऊर्जा की आवश्यकता ही क्या है, मैं ये सोच रही हूँ कि अचानक से इस प्रकार का करंट एनर्जी आप लोगों का क्यों आया। फिर भी रीड करते हैं, आगे पता चलेगा। आज आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी भी हैं कि आप फिर से खुद को खड़ा करने के विषय में सोच तो रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से श्योर नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अब सिर्फ फाइनेंस ही सब कुछ है और शायद आप प्रेम में पूर्णता या प्रेम को पूर्णतः स्वीकार ना कर पाए। ये बड़ी ही अजीब सी रीडिंग है मेरे को। एनर्जीज तो यही कह रही हैं दोस्तों। आई होप ये आपसे रेजोनेट कर रहा है या नहीं, आई डोंट नो, बट एनर्जीज यही कह रही हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपने आप को फाइनेंस और लव दोनों के बीच में तोल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस की तरफ जाना आपके लिए बहुत आसान है और प्रेम की तरफ जाना आपके लिए बहुत कठिन, कारण कि आपका जो पास्ट है वो इतना ज्यादा क्रूअल रह चुका है, उसने आपको इतना कठोर बना दिया है कि अब आप कहते हैं ना कि लव के लिए भी ट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट के लिए आपके पास अभी बिल्कुल भी जगह नहीं है। ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। तो
इस प्रकार से आपका कुछ बहुत ही गहरा जो वुंड है वो बाहर निकल के आ रहा है इस समय। आपका जो कहते हैं ना सबसे डीपेस्ट वुंड ऑफ योर लाइफ, और वो आपको आपके पर्सन से ही कहीं न कहीं मिला है। और आप इस प्रकार की ऊर्जा में हैं कि जब आपके पर्सन से आपका सेपरेशन हुआ, ईश्वर ने जिस भी प्रकार की वो लीला रची, उसका आपके हृदय पर इतना गहरा आघात हुआ कि आप इस विषय में अब जीवन में कभी सोचना ही नहीं चाहते। और इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि प्रेम से अधिक आसान फाइनेंसेस की तरफ जाना है आपके लिए। आप इधर जा पाएँगे या नहीं, इस प्रकार की एक ऊर्जा आप लोगों की आ रही है इस पर्टिकुलर रीडिंग से। चलिए आगे देखते हैं कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ये बात तो पक्की है कि आप लोगों का और सभी मेरे कलेक्टिव्स का जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, उसके कारण ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके कारण ही सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ग्रोथ की तरफ आप आए हैं। लेकिन अब हुआ ये है कि कुछ चीज टूटा और फिर कुछ बना, तो जो टूट गया अब उसका क्या। हेवीनेस आती जा रही है। देखिए कार्ड्स भी वैसे ही निकल रहे हैं, मतलब मैं एनर्जी चैनलिंग बिल्कुल सिंक में कर रही हूँ। ये कार्ड्स फ्रेंड्स बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ज्यादा। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि जब आपका हृदय आघात हुआ, जब आपका दिल टूटा, तो आपने प्रेम पर से पूरी तरह अपना विश्वास हटा लिया और आपने प्रेम को अपने जीवन में कोई भी स्थान ना देने का निर्णय किया। और उसके बाद आप जो अपनी एकल यात्रा पर निकले, तो आपने दोबारा कभी पलट के प्रेम की तरफ, हृदय की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि आपके लिए वह एक बहुत गहरा सदमा था और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। आपके पर्सन से आपको किसी प्रकार से कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक मिला जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत हैवीनेस है। ये जो दो कार्ड्स हैं, these cards, the energies in these cards, they are heavy, they are moist, and they have like refused. ये एनर्जीज ये कह रही हैं कि आप अपने जीवन से प्रेम को पूरी तरह रिजेक्ट कर चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जस्टिस कार्ड है, लेकिन डिवाइन ने आपको जस्टिस प्रदान किया है, अर्थात इस प्रेम में जहां जो गलत हुआ या जो ऐसा भान हुआ कि यह गलत हो रहा है, या जो आपका हृदय टूटा, वो उस पूरे विषय में जहां पर आप पूरी तरह सच्चे थे, सत्य थे, लेकिन फिर भी आप पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगा, या आपको समझा नहीं गया, या आपका तिरस्कार हुआ, या आपसे अपना संबंध तोड़ा गया। इस प्रकार का जो भी यहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक हुआ, वहां से आपको डिवाइन अब जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं, अर्थात डिवाइन आपके सामने उजागर करने वाले हैं वो सब जिसके कारण ये हुआ। अब यह जो कारण है, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, और किसी प्रकार का डिवाइन की ही कोई चाल भी हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि जो डिवाइन है वो बहुत ही अलग अलग तरीकों से काम करते हैं, हमें हमारे जीवन में अलग अलग चीजें सिखाने के लिए। तो डिवाइन वो कहते हैं ना कि
ये जर्नी जो है पूरी तरह डिवाइन के गाइडेंस में ही होती है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपके साथ जो भी अन्याय हुआ, आप सत्य में स्थित थे, सच्चा प्रेम करते थे, फिर भी आपका दिल टूटा जहाँ पर, तो वहाँ पर अब आपको जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है। डिवाइन ने आपको अब वो सब जो आप चाहते थे, वो आपके जीवन में देने का निर्णय ले लिया है और आपको अबंडेंस के साथ वो सब मिलने वाला है। ठीक है, ये तो होने वाला है, बट क्या आप रेडी हैं इस सब के लिए? ये बहुत डीप वुंड है आपके भीतर का, ऐसा वुंड जिसे आप कभी छूना नहीं चाहते, जिस तरफ देखना नहीं चाहते, वो अब आज आपके जीवन में उभर कर सामने आ रहा है। अब स्थिति यहाँ पे ये हो गई है कि जिस दरवाजे को बंद करके आपने अपना जीवन फिर से शुरू किया, अब ईश्वर आपको कह रहे हैं कि उस दरवाजे को खोलो और अपना सारा सौभाग्य और सब कुछ मुझसे ले लो। ठीक है, तो ये एक अजीब तरीके का सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। एंड आप रेडी नहीं है उस डोर को खोलने के लिए, आपने उसे सदा के लिए बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था। एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू डू दिस रीडिंग, बट ये आप लोगों की करेंट एनर्जीज हैं। आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इससे या तो आज गुजर रहे हैं या तो आगे गुजरने वाले हैं। डीपेस्ट वुंड्स की क्लीनिंग हो रही है, वो ऊपर आएंगे, सरफेस पर आएंगे और आपको तकलीफ होगी। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन एनर्जीज को मैं खुद अनुभव कर रही हूँ। डिवाइन ने आपको आपका प्रेम भी देने के लिए और उसके साथ सौभाग्य भी देने के लिए सारी प्लानिंग कर ली है, बट सवाल ये है कि क्या आप प्रेम को स्थान दे पाएंगे अपने जीवन में? आज मौन ही सादा रहने का मन हो रहा है क्योंकि ये एनर्जीज बहुत सैड हैं, बहुत ज्यादा। चलिए देखते हैं अब डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। लास्ट हमने रीडिंग की थी कि डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, आपके साथ जो भी गलत हुआ अब वो सही होगा और जो आप चाहते थे, जिसे आप चाहते थे, वो आपको मिलेगा। ठीक है, ओके ओके। डिवाइन कह रहे हैं कि आप का सारा जो फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट था, जो फाइनेंशियल ग्रोथ थी, वो इस ही कारण से रुकी हुई थी क्योंकि आपने अपना सारा फोकस, सारा ध्यान केवल उस प्रेम पर ही लगा दिया था और इस कारण से आपके जीवन में उत्थान की ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पा रहा था। इस कार्ड को रीड कर रही हूं। डिवाइन कह रहे हैं कि आप बहुत समय से उदासीन हैं, उदासीनता की भावना में है, लेकिन जब से आपके जीवन में एक दिव्य गाइडेंस आया है, आपने यहाँ इस चैनल को फॉलो करना शुरू किया है, तब से आपके जीवन में एक कॉन्फिडेंस लेवल आया है और आपने अपने आप को स्वतंत्र और स्वाभिमान में स्थित किया है और आपके भीतर एक आशा जागी है कि आप अब अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आपको ऐसा लगा है कि आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल गाइड है, ईश्वर किसी फॉर्म में आपके साथ है और आपने ना केवल उस एनर्जी को यहाँ इस चैनल पे महसूस किया, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उस एनर्जी को आपने अनुभव किया, एहसास हुआ आपको और आपको ऐसा लगा कि आपका जीवन बदल रहा है।
आपको टैरो गाइडेंस से जुड़कर ही अपनी शक्तियों का और क्षमताओं का भान हुआ, पता चला, और अब आप ऐसे एक स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर आप स्वयं के उत्थान के लिए निर्णय ले रहे हैं, स्वयं के ग्रोथ के लिए निर्णय ले रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप पीछे रह रहे थे और आप अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं अगर आप ये पीछे रहना छोड़ दें तो। यहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस मिला कि अब आप अपने सारे सपने खुद पूरे करेंगे और आप दूसरों के लिए अपना स्वयं का जीवन बलिदान करना बंद करेंगे। ठीक है, देखते हैं डिवाइन क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है डिवाइन की बात कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ गाइडेंस मिलने से आपके जीवन में काफी बदलाव हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है और आप धन की अहमियत को भी समझे हैं और आपने अपने आप को चुनना शुरू किया। ग्रोथ आपके जीवन में दिखनी शुरू हुई है। ओके, ठीक है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि एक आप अभी जिस इस वेरी डीप, बहुत डीप वुंड से गुजर रहे हैं, आपके हृदय में जो बहुत गहरा स्कार है, कट लग गया है, जो आपके कहते हैं ना बहुत डीप, जो एक एक्चुअल में जो यहाँ पर मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि नदी जितनी गहरी होती है, हमें जो उसकी गहराई जो हम देख नहीं पाते, जितनी गहरी एक नदी होती है उतना ही गहरा वुंड है ये आपके सोल पर। और ईश्वर की इच्छा से ही यह वुंड आज उजागर हुआ है। फ्रेंड्स, बहुत सैड एनर्जी है, बहुत मुश्किल हो रहा है रीड करना, थ्रोट चोक हो रहा है, हार्ट हैवी हो रहा है। कोशिश करते हैं, रीड करते हैं। इतना ही गहरा वुंड है ये आपका, लेकिन ईश्वर की इच्छा से ये वुंड उजागर हुआ है। और जो चीज उजागर होती है, सरफेस पे आती है, जिसके विषय में हमको पता चलता है, वो उसका अंतिम समय होता है। अर्थात अब आप उसे फेस करने के लिए रेडी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे फिर से इस कार्ड की एनर्जी से बाहर आना बहुत मुश्किल है, इसे हटाते हैं। अब यहाँ पर रीड करते हैं, चलिए। ओके, डिवाइन मदद कीजिए। मेरे व्यूअर्स की बहुत हैवी एनर्जी के कारण मैं आगे रीड नहीं कर पा रही हूँ। कृपया करके इस टैरो टेबल को आप संभालिए। डिवाइन आगे हमें आप ही गाइड कीजिए। आगे शब्द डिवाइन के। जिस हृदय आघात को तुम अपने आत्मा के भीतर सदा ही अनुभव करते हो और उसे छूने से डरते हो, वह हृदय आघात ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वहां से ही तुम्हारी आत्मा में मैं डिवाइन तुम्हारे लिए एक उत्थान का मार्ग क्रिएट कर पाया और तुम्हारे लिए वो सब बना पाया जिस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। तुमने अपने इस प्रेम को अपना सर्वस्व दिया, लेकिन
उसके अलावा भी मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन में जितनी खुशियां दी, तुम उन सब को शून्य करते गए। परंतु कारण यह नहीं है कि मैंने तुम्हें इस कारण से वह हार्ट ब्रेक दिया। मैं तुम्हें आज सत्य बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन में वह हार्ट ब्रेक तुम्हारी प्रिया के साथ क्यों आया। तुमने जिस पल यह निर्णय लिया कि तुम अपनी प्रिया के साथ ही जीवन बिताना चाहते हो, उस समय से मैंने तुम्हारा सारा रियलिटी बदलना आरंभ किया। क्योंकि जिस समय तुमने यह निर्णय लिया था, उस समय तुम बिल्कुल भी सशक्त नहीं थे कि इस निर्णय को संभाल सको, और ना ही तुम्हें उस निर्णय की विशालता का ज्ञान था। तुम्हें जब मुझे सत्य दिखाना होता है, तो मैं उस चीज को हटाता हूँ जिस पर तुम्हारा पूरा ध्यान केंद्रित है। तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारी प्रिया पर ही सदा केंद्रित रहता था, और यही कारण था कि तुम स्वयं के उत्थान की तरफ देख नहीं पा रहे थे। यही हाल तुम्हारी प्रिया का भी था। लेकिन तुम दोनों के जीवन में जितनी भी कमियां थी, उन्हें तुम्हें ही भरना था। अपने आप को इस रिश्ते के लिए तुम्हें ही काबिल बनाना था। तुम्हें खुद पर बहुत काम करना था, मेरे प्रिय सभी हृदयांगों, मेरे हृदय के जने हुए तुम सब। जब तुमने अपनी आत्मा को चुनने का ठाना, तब मैंने देखा कि तुम्हारा जीवन तो इस संबंध के लिए उपयुक्त है ही नहीं। तुम स्वयं भी इसकी गहराई को पहचान नहीं पाए। इसलिए मैंने तुम्हारे दोनों के जीवन से तुम दोनों को अलग किया, ताकि तुम पहले अपने जीवन को सशक्त कर सको, अपने आप को सशक्त कर सको, और फिर अपनी इच्छा से अपना जीवन निर्माण कर सको। जिस पल तुमने यह निर्णय लिया था, उस पल तुम पूरी तरह अज्ञान में थे कि उस निर्णय का तुम पर और तुम्हारे प्रिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यही कारण था कि मुझे तुम दोनों को कुछ समय के लिए एक दूसरे के विचार से भी अलग करना पड़ा। एक दूसरे के विचार में डूबे हुए भी तुम कभी स्वयं के उत्थान के बारे में नहीं सोचते, और यही कारण था कि मुझे बहुत कठोरता से तुम दोनों को एक दूसरे से विरह प्रदान करना पड़ा। लेकिन वह सब केवल तुम्हारे लिए ही था, ताकि तुम अपने इस निर्णय को अपने ही दम पर पूर्ण कर सको। आज जब मैं यह देखता हूँ कि तुमने अपने आप को अकेले ही खड़ा किया है, अपने आप को अकेले ही स्वाभिमान और स्वतंत्रता में स्थित किया है, तुमने अपने आप को अकेले ही इतना सशक्त किया कि तुम अपने जीवन को जीने से, खुद को चुनने से पीछे नहीं हट रहे। तब मैं यह सोचता हूँ और समझता हूँ कि तुम अब पूरी तरह इस न्याय को पाने के लिए उपयुक्त हो। तुम्हारी प्रिया ने भी स्वयं को तुम्हारे बिना अपनी एक इमेज बनाई और अपने स्वाभिमान में स्थित हुई। तुम्हारी प्रिया भी स्वयं की ताकतों को जानती है, और सिर्फ तुम पर निर्भर होने का उसका वह विचार वो पूरी तरह त्याग चुकी है। अब वह भी एक सत्ता में अपने स्वयं के पावर में खड़ी है, और वह यह नहीं सोचती कि उसको तुम्हारी किसी भी निर्भरता की आवश्यकता है।
और यही भाव मैंने तुम्हारे भीतर भी देखे। तुमने कुछ समय पहले ही अपने ग्रोथ, अपनी उत्थान को चुना है और तुमने अपने आप को वापस से खड़ा किया है अपनी प्रिया के सपोर्ट के बिना। और अब तुम सदा ही उसके हृदय स्पर्शी स्वभाव की ओर नहीं देखते। तुम स्वयं में भी सशक्त और खुद को खुद संभालने वाले बन गए हो। इसलिए अब तुम अपने जीवन में हर प्रकार की जीत हासिल करने के लिए तत्पर हो और डिजर्व करते हो। मैं डिवाइन तुमको तुम्हारे सारे सपने और तुम्हारा वही प्रेम दे रहा हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि वह तुम्हारी ही है। जब तुमने अपनी प्रिया को प्राप्त करना चाहा, तब तुमने देखा कि तुम पूर्णतः अशक्त थे और तुम्हें ये लगा कि मैं जो सोच रहा हूं यह तो संभव ही नहीं, यह तो पूरी तरह बचकाना ख्याल है और इसे मुझे त्याग देना चाहिए। परंतु जब तुम अपनी प्रिया से सेपरेशन में गए और फिर यहाँ से तुम्हें कुछ उम्मीद अपने लिए दिखी, तब तुमने जाना कि जो तुम्हारी थर्ड पार्टी है उसने तुम्हें किस प्रकार घेर कर रखा है। और यदि ऐसे घिरे हुए वातावरण में तुम अपनी प्रिया को भी ले आते तो उसके साथ भी घोर अन्याय कर बैठते, वैसा ही जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम इन सब बातों से अनजान थे, लेकिन यहाँ इस टैरो टेबल से तुम्हें वो गाइडेंस मिली जिसने तुम्हारे जीवन के अनकहे बंधनों को उजागर किया और तुम्हें सशक्त किया और तुम्हें ये बताया कि तुम्हें अपना जीवन अपने हिसाब से जीने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अब जब तुम अपने आप में पूरी तरह सशक्त हो, एक किंग की ऊर्जा में हो, तब मैं डिवाइन तुम्हें यह जजमेंट कार्ड दे रहा हूं। अर्थात जब तुम स्वयं की रक्षा और स्वयं का स्वाभिमान दोनों की रक्षा करने में समर्थ होगे, तभी तुम अपनी प्रिया की भी रक्षा कर सकोगे। और अब तुम मेरे हिसाब से पूरी तरह इस डिवाइन रिलेशनशिप के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं है और तुम ज्ञान से भरे हुए हो। तुमने स्वयं की दिव्यता देखी और तुमने देखा कि किस प्रकार से तुम्हें दबा कर रखा गया, प्रेशराइज किया गया और तुम्हारा ही जीवन तुमसे छीन लिया गया। लेकिन अब तुम स्वतंत्रता से अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए तैयार हो, तत्पर हो। और जो प्रथम निर्णय तुमने लिया वह यह था कि तुम अपने जीवन में प्रेम और सौभाग्य दोनों चाहते हो। और जब तुमने प्रेम के विषय में सोचा तो तुम्हें तुम्हारी प्रिया अर्धांगिनी के अलावा कोई और दिखाई नहीं दिया। यही कारण है कि जब तुम इस ओर आगे बढ़ने का सोचते हो तो तुम्हारे वो गहरे वुंड्स बाहर आते हैं और तुम सोचते हो कि ये कैसे हो पाएगा, मैं अब प्रेम करने के काबिल नहीं बचा हूं।
जो मेरे जीवन से जा चुका वो जा चुका। अब ना मैं वैसा हूं और ना ही मेरा प्रेम वैसा है। अब तुम हर प्रकार से जब अपनी प्रिया को पाने में सक्षम हो और फाइनेंसेस को भी संभालने में सक्षम हो, तब तुम अपने आप को प्रेम में असक्षम जान रहे हो। अच्छा, तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा टेस्ट था तुम्हारे ही स्वयं के जीवन को सशक्त करना, स्वतंत्र करना, दूसरों की नजरों से, दूसरों के बहकावे से, दूसरों के छलावे से और दूसरे क्या सोचते हैं इस सब से मुक्त करना। अपने आप को टटोलो और मुझे बताओ कि क्या तुम दूसरों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो या नहीं। यदि इसका उत्तर हाँ है, तो तुम अब अपनी प्रिया की ओर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। लेकिन यदि इसका उत्तर ना है, तो तुम्हें अभी अपने ऊपर और कार्य करना बाकी है। रही बात प्रेम की, तो यह जान लेना कि तुम भले ही कितने ही गहरे चोट से गुजरे हो, कितना ही गहरा तुम्हारे हृदय में घाव है, कितनी ही गहराई चाहे नदी की हो या समंदर की, वह कभी बहना नहीं छोड़ता। और तुम्हारे भीतर का भी प्रेम कभी बहना बंद हुआ ही नहीं। यही कारण है कि तुम आज भी, इतना चोटिल होने के बाद भी, जब प्रेम के विषय में सोचते हो तो तुम्हें उसके अलावा किसी का चेहरा कभी दिखाई नहीं देता। क्यों ऐसा होता है? जब तुम सारे द्वार बंद कर चुके तो फिर उसका चेहरा क्यों? जब तुम प्रेम में असमर्थ हो तो फिर उसकी यादें क्यों? उसका मुस्काता हुआ चेहरा देख के तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान क्यों आती है? यदि यही सत्य है कि तुमने उसे अपने हृदय से और जीवन से निकाल दिया और अब तुम प्रेम करने में समर्थ नहीं हो, विश्वास करने में समर्थ नहीं हो, तो फिर ये सारे हृदय के भाव कहां से आ रहे हैं? यदि तुम अपने आप को इन सवालों का उत्तर देने में सक्षम जानते हो, तो ही इस चैनल में आगे मुझ डिवाइन से जुड़ना। और यदि तुम इन सवालों का उत्तर सत्य में नहीं दे सकते, तो मेरा अब तुम्हारे जीवन में कोई और कार्य बाकी नहीं रहा। मैं तो यहाँ पर एक प्रेममय जीवन बनाने के लिए उपस्थित हूँ। और यदि तुम अपने आप को प्रेम में असक्षम ही जानते हो और इन सारे सत्य का सामना नहीं करना चाहते हो, तो फिर मेरा काम यहाँ समाप्त होता है। लेकिन लेकिन फिर भी यदि तुम अपने जीवन में उस प्रेम को पहचानते हो और यह समझते हो कि तुम कभी उसे ना चाहो, ऐसा संभव ही नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर पल, हर क्षण एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव होगा। ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। यह वचन मैं पूरा करूंगा तब जब तुम अपने हृदय में अपनी हृदयांगिनी को प्रेम करने में सक्षम हो जाओगे। तुम्हारे भीतर के जितने भी घाव हैं उन्हें मैं ही उजागर कर रहा हूं, क्योंकि अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में उनका कोई स्थान बाकी नहीं। लेकिन यदि तुम अभी भी
इस सत्य को झुठलाना चाहते हो कि तुमने कभी उससे प्रेम करना बंद किया ही नहीं, तो तुम इस जीवन में पूरी तरह सशक्त हो, अपने निर्णय ले सकते हो। फिर यह टैरो टेबल तुम्हें तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी दिखाई नहीं देगा, यह भी मैं तुम्हें वचन देता हूं। पर इतना याद रखना कि वह तुम्हारी ही इच्छा थी कि वह तुम्हारे जीवन में आए, और अब जब तुम्हारा जीवन और तुम दोनों ही पूरी तरह सशक्त हो चुके हो उसे अपने जीवन में लाने के लिए, तब केवल डेविल का ही काम हो सकता है कि तुम्हारे हाथ पीछे खींचे, अन्यथा तुम्हारा सारा सौभाग्य, सुख और ऐसा चरम प्रेम भरा जीवन केवल जो तुम डिजर्व करते हो, उससे तुम्हारा पीछे हटना एक डिवाइन मैस्कुलिन का प्रॉपर्टी या ट्रेट तो नहीं दिखता। तुमने अपने जीवन में जो भी कुछ गवाया, चाहे वो समय ही क्यों ना हो, वो सब तुम्हें इस एक निर्णय के उस पार मिल जाएगा। समय भी इतनी तेजी से बीतेगा, तुम्हारा उत्थान भी तेजी से होगा, तुम्हारा जीवन भी तेजी से बढ़ेगा, और तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहा है और सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन यह निर्णय, ये जो तुम्हारे जीवन का खालीपन है, क्या तुम इसी में जीना चाहते हो या इसे प्रेम के रंगों से भर देना चाहते हो? यह निर्णय जब ले लो, तब ही दोबारा इस टैरो टेबल पर, इस चैनल पर आना, अन्यथा यहाँ मत आना, क्योंकि मेरा तुमसे कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाएगा। और यदि तुम इसको अपने प्रेम से भरना चाहते हो तो तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, क्योंकि तुम्हारा वह जीवन तुम्हें जो मिलने वाला है वो यहाँ पर निर्माण के साथ साथ ही मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा। थैंक यू सो मच डिवाइन, आपने मेरी मदद की इन कार्ड्स को रीड करने में और मेरे व्यूवर्स तक आपका संदेश पहुंचाया। फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। आपने डिवाइन का संदेश सुन ही लिया है, निर्णय आपका है, जीवन आपका है, इच्छा आपकी है। जय श्री राम।